महादेव ने बताया कि जन्मदाता बड़ा है या पालन करता। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब महादेव और माता पार्वती के संभोग के ऊर्जा से एक शक्तिपिंड की उत्पन्न होती है, तब उस शक्तिपिंड को इंद्रदेव वहां से लेकर सभी देवताओं के पास रख देते हैं। उस ऊर्जा से सभी देवताएं चौंकने लगते हैं और उसके तेज से भयभीत हो जाते हैं। उस समय अग्निदेव वहां आते हैं और उस शक्तिपिंड को लेकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही ताड़कासुर को इस बात का पता चलता है, ताड़कासुर सबसे पहले देवताओं के पास आकर उन्हें बहुत भला बुरा कहता है और अग्निदेव के बारे में पता चलने के बाद उनके पीछे पीछे चला जाता है। तब उसी क्षण माता पार्वती देवताओं के पास आते हैं और उस शक्तिपिंड को मांगते हैं, तो देवताएं कहते हैं कि हमसे वो शक्तिपिंड नहीं संभला गया, इसलिए हमने अग्निदेव को वो शक्तिपिंड दे दिया है। तब माता पार्वती अपने दुर्गा रूप में आके उन्हें चेतावनी देती है कि अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। महादेव माता पार्वती को शांत कराते हुए वहां से सीधा अग्निदेव के पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन तब तक अग्निदेव ने उस शक्तिपिंड को माँ गंगा के हाथों थमा दिया था। महादेव माँ गंगा के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये शक्तिपिंड मेरी और पार्वती का अंश है, हमारा पुत्र है। जैसे ही माता गंगा को ये बात पता चलती है तो उनके हाथों से वो शक्तिपिंड फिसल जाती है और वो 5 कमल के फूल के हेतु खिल जाते हैं और उस कमल के फूल के ऊपर 5 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जन्म लेते हैं और 5 कीर्तिकाओं को वो बच्चे मिल जाते हैं। वे उन बच्चों को अपनी माँ की तरह स्नेह देकर उन्हें पालने में व्यस्त रह जाती हैं। लेकिन जैसे ही ताड़कासुर को ये पता चलता है तो वो कीर्तिकाओं के पास जाकर उस बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन वो 5 कीर्तिकाएं महादेव का आवाहन करते हैं, तो तभी ताड़कासुर वहां से चला जाता है। महादेव और माता पार्वती उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और माता पार्वती उसी क्षण उन कीर्तिकाओं को अपना बच्चा मांगते हैं। तब वे कीर्तिकाएं महादेव से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि प्रभु आप ही बताइए कि जननी बड़ी है या पालने वाली, जो आप बोलेंगे उसको हम अपना इच्छा समझ के उसी के हेतु ही हम कर्म करेंगे। लेकिन महादेव कहने लगे कि जननी से कई गुना अधिक बड़ा पालन करता होता है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो जन्म देके उसे छोड़ देती है, लेकिन पालने वाली माँ के अंदर निस्वार्थ मन होता है। वो निस्वार्थ मन से उन बच्चों का सेवा करती है। इसलिए निष्कपट भाव से प्रेम जताने के कारण केवल पालने वाली माँ ही सबसे श्रेष्ठ स्थान में रहती है। माता पार्वती ये सुन के भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। ये सब महादेव की ही लीला तो है।